सरदार पटेल की भी है। सरदार साहब जब गृह मंत्री बने, उन्होंने कहा था कि हमें तत्काल ये जो आईएएस सिस्टम इसको खत्म कर देना चाहिए। आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? कुछ लोगों ने रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने बोला था ये प्रशासनिक व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है और इसको बदल देना चाहिए। आज मैं सरदार साहब की इस धरती से, उनके जन्म स्थान से, मेरा भी ये मानना ये खत्म होना चाहिए, मेरा भी मानना ये बदलना चाहिए। और क्यों बदलना चाहिए इसको समझिए आप। कलेक्टर का काम बिल्कुल अलग होता है कि नहीं? पुलिस का काम बिल्कुल अलग होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्रालय का काम बिल्कुल अलग है। शिक्षा विभाग का काम बिल्कुल अलग है। लेकिन एक एग्जाम होता है आईएएस, उसी से आदमी कलेक्टर भी बन रहा है, उसी से कप्तान भी बन रहा है, उसी से विदेश मंत्रालय में राजदूत भी बन रहा है, उसी में वो इनकम टैक्स का कमिश्नर भी बन रहा है, सब उसी से बनता चला जा रहा है। अगर ऐसे ही करना तो एक एग्जाम कर लो, उसी में कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ इंजीनियर भी बन जाएंगे, कुछ पुलिस भी बन जाएंगे, कुछ और भी बन जाएंगे। ऐसे ही कर लो भाई। अरे जब हमें बिल्कुल अलग एप्टीट्यूड का आदमी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में बिल्कुल अलग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और अलग स्किल का आदमी चाहिए, तो ये एग्जाम अलग अलग क्यों? एग्जाम एक क्यों? एक परीक्षा, और उसमें भी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, ऐसा कि नहीं जो ऊपर गया कलेक्टर वाले में वो सबसे टॉप हो गया, नीचे वाले में पुलिस वाला उससे नीचे हो गया, फला वाला उससे नीचे हो गया। किसी भी राष्ट्र की संपन्नता, समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षा का। सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षा का। उसके लिए तो कोई परीक्षा ही नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे। तो वो जो कलेक्टर है वही एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव बन गया, जिसने जीवन में कभी जिसका कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, टीचर्स की क्या मजबूरी है, टीचर्स की क्या परेशानियां हैं, प्रोफेसर्स की क्या परेशानियां, कभी उसको कुछ नहीं पता। लेकिन वो पहले कलेक्टर था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव बन गया। जिसने कभी जीवन में ज्वार बाजरे को देखा नहीं, वो कलेक्टर था, बाद में कृषि विभाग का सचिव हो गया। जिसने जीवन में कभी मजदूरों की समस्या नहीं देखी, वो श्रम विभाग का सचिव हो गया। सरदार साहब कहते थे ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये कॉलोनियल सिस्टम जो आईएएस का सिस्टम है ठीक नहीं है। और आप भी बताओ, अरे भाई स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं स्वास्थ्य विभाग का जो डॉक्टर है या जो उसके एक्सपर्ट है वही समझेंगे। वो आईएएस जिसने कभी जिंदगी में इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, जिसको इंजेक्शन लगवाने से भी डर लगता है, दवा खाने से भी डर लगता है, वो कलेक्टर था, डीएम था, बाद में उसको आपने हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या योगदान देगा? जिसको कुछ नहीं पता एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वो पता नहीं क्या पढ़ के आया, और खासतौर पे भारतीय एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। वो ऑक्सफोर्ड से आया, पढ़ के कहाँ से पढ़ के आया और सीधे सीधे आईएएस बन गया। उसको कैसे पता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को कैसे बढ़ाना है, कैसे करेगा? इसलिए मेरा ये मानना है ये आईएएस सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अपना एक आईएचएस कर लीजिए, इंडियन हेल्थ सर्विसेज कर लीजिए। आप लेबर डिपार्टमेंट के लिए एक आईएलएस कर लीजिए, इंडियन लेबर सर्विसेज कर लीजिए। प्रशासनिक के लिए आप अलग कर लीजिए, आईएएस ठीक है। पुलिस के लिए आप अलग से आईपीएस का एग्जाम करिए, अलग से उसमें कम से कम उसके जो पेपर हैं उसकी एक्सपर्टीज उसी से तो आप पता करोगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वही बंदा आईएएस
वही हेल्थ विभाग का सचिव बन गया, बाद में कुछ दिन के बाद ग्राम विभाग का सचिव बन गया, कुछ दिन के बाद बिजली विभाग का सचिव बन गया, कुछ दिन में मतलब वो क्या जय का फॉल है हो गया क्या? वो कहते हैं जय का फॉल मास्टर ऑफ नन, कुछ नहीं पता उसको। क्या पता कि बिजली विभाग में कैसे कैसे काम होना, क्या क्या, अरे उसका एक्सपर्टीज अलग होता है। उसको क्या पता कि बीमारियां क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना, क्या पता उसको? क्या पता रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना, कैसे काम होना, क्या क्या होना। मतलब 11 आदमी की टीम है, आप किसी से भी विकेट कीपिंग करवा सकते हो क्या? जरा जोर से बोलिए। किसी से स्पिन बॉल डलवा सकते हो आप? किसी से फास्ट बॉलिंग करवा सकते हो क्या? जब 11 आदमी की टीम में आपको 6 बैट्समैन चाहिए, 4 बॉलर चाहिए, 1 विकेट कीपर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, तो देश चलाने के लिए आपने एक परीक्षा रख दिया, उसी से वो हेल्थ विभाग में भी जा रहा है, बाद में गृह विभाग में भी जा रहा है, बाद में पुलिस विभाग में भी जा रहा है, बाद में इसमें भी जा रहा है, उसमें भी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जब तक ये बदलेगा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे काम कर भी रहे हैं, लेकिन आप इसको समझिए, आम जनता के बीच में भी ऐसे इस विनियोग पे चर्चा होनी चाहिए, और आम जनता नहीं, कम से कम बुद्धिजीवियों के बीच में इसमें चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जो ओपिनियन मेकर होते हैं, पत्रकार जो ओपिनियन मेकर हैं, उनको तो कम से कम इन विषयों पे चर्चा करनी। ऐसा क्यों चाहिए भैया? एक्सपर्ट चाहिए ना। घर में आप किसी से खाना बनवा लेते हो क्या? हाँ, घर में मान लो 10 आदमी है, एक छोटा बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है। क्या घर का हर सदस्य एक जैसा टेस्ट का खाना बना सकता? नहीं बना सकता। अरे बच्चा खेलने वाला काम है, खेलेगा, महिला का अपना अलग काम है, जो काम महिला कर सकती है पुरुष नहीं, जो पुरुष कर सकते हैं, सबके अपने अपने एक एक्सपर्टीज होती है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो हमने ऊपर नीचे क्यों बना रखा है कि पुलिस वाला नीचे, एजुकेशन वाला भी नीचे, ये वाला भी नीचे, और टीचर की बेचारा हमने तो रख दिया। मतलब मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इस कलेक्टर सिस्टम ने इस देश का किस तरीके से बर्बादी किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जिनको ज्ञान का भंडार है, उनके ऊपर एक कलेक्टर बैठा दिया जाता है। वो जाते हैं उनसे साइन करवाने, साहब ये काम करना है, ये काम, उसको कुछ नहीं, वो साइन कर देता है, ठीक है जी। क्यों चाहिए ऐसा आदमी? पुलिस के लिए अपना आईपीएस सिस्टम हो, एजुकेशन के लिए आईएएस सिस्टम हो, हेल्थ के लिए आईएचएस सिस्टम हो, अलग अलग होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इस बात से? सहमत नहीं है? नहीं सहमत है तो चर्चा, सोचिए, इस पे विचार करिए। मैं तो चाहता हूं इस देश में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या सिस्टम ये बदलेगा कि ये ऐसी कंटिन्यू चलेगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 ही कारण होता है। या तो बीमारी लाइलाज है, और अगर बीमारी लाइलाज नहीं है तब 2 कारण होता है, या तो डॉक्टर अच्छा नहीं है या तो दवा अच्छी नहीं है। मानते नहीं मानते? और एक बात याद रखिए, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, हॉस्पिटल बीमारी ठीक नहीं करती, दवा बीमारी ठीक करती है। बहुत अच्छा डॉक्टर हो लेकिन वो दवा नकली हो, बीमारी ठीक होगी क्या? बहुत अच्छा हॉस्पिटल हो, बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो, लेकिन दवा नकली हो, बीमारी ठीक होगी क्या? आपके अंदर ना हॉस्पिटल घुसता है, ना आपके अंदर ना डॉक्टर घुसता है, आपके अंदर क्या जाती है? वही बीमारी वही ठीक करती है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी हो, उसके मुखिया बहुत अच्छे हो, शासक बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर नियम कानून अच्छा ना हो तो कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। जहां कानून का राज है, जब तक वो कानून अच्छा नहीं होगा, राज अच्छा। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर भी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन गाड़ी पेट्रोल से चलती है। जब तक पेट्रोल अच्छा नहीं होगा, गाड़ी अच्छी नहीं होगी। आप इसको समझिए जरा। तो इस देश में जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक समस्याएं ठीक नहीं होगी।